Assalamu alaikum class, this is your lecture 5 which is a Schwarz lemma and let's we start with the statement of this lemma. तो statement क्या है कि if f of z is analytic, अगर f of z जो है वो analytic हो इन अ डोमेन D, मतलब हमारे पास कोई उन्होंने इंटरवल दे दिया हुआ है वो ज़ीरो से, वो इंटरवल ज़ीरो से कोई भी डिजिट का हो सकता है, डिफाइंड बाय z मॉड लेसर दैन r जो है वो इसका मैक्सिमम रेडियस है। तो मतलब ये कि हमारे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर जो इसका रेडियस बन रहा है, जो इसका रेडियस है उससे ये z मॉड जो है वो लेसर है एंड सेटिस्फाई द कंडीशन f मॉड लेसर दैन m, और इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे फॉर ऑल z बिलोंग्स टू D एंड f ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कंडीशन है वेयर f ऑफ c लेसर दैन एंड इक्वल टू m बाई r, मैक्सिमम ये रेडियस है, m कोई पॉजिटिव नंबर है, z मॉड, ठीक है, मतलब कोई ऐसा नंबर जो z मॉड के साथ मल्टीप्लाई हो और रेडियस उसके ऊपर डिवाइड हो तो वो f ऑफ c के मॉड से ग्रेटर होता है, ठीक है। आल्सो इफ़ द इक्वालिटी अकर फॉर एनी z विच when f of z equals to m by r, z e raised to power iota alpha where alpha is a real कांस्टेंट। आपने क्या करना है, इस थ्योरम में ये दो पार्ट्स जो हैं वो प्रूफ करने हैं। सो हम लोग प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी बी ए सर्कल, हमारे पास एक सी जो है वो एक सर्कल है जी मॉड जिसमें इक्वल्स टू आर है, मतलब हमने उसका आर ले लिया है, लेकिन आर लेसर देन आर है, मतलब आर जो है वो इसका मैक्सिमम रेडियस है, जो स्मॉल आर हम ले रहे हैं वो उससे छोटा रेडियस ले रहे हैं। एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक एंड अपॉन द सर्कल सी, एफ ऑफ जी जो है वो एनालिटिक है एंड अपॉन द सर्कल सी वी कैन एक्सपैंड एफ ऑफ सी बाय टेलर सीरीज़। हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ सी को हम एक्सपैंड करते हैं एट एनी पॉइंट सी विद इन सी। तो एफ ऑफ जी किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन एन इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जी रेज टू पावर एन, क्योंकि हम इसके ऊपर टेलर सीरीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो टेलर सीरीज़ को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए नॉट प्लस ए वन जी वन प्लस ए टू जी स्क्र प्लस अप टू सॉन, ये चलता जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब गिवन हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो एट जी इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब एफ ऑफ जी होता है तो यहाँ पर जी की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो ए नॉट की वैल्यू भी क्या आई, ज़ीरो आई है। पुट हम लोगों ने क्या किया, ये जो ए नॉट की वैल्यू आई है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में एंटर की, जो कि इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास ए नॉट प्लस ए वन जी प्लस ए टू जी स्केयर। तो हमारे पास ए नॉट ज़ीरो हो जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। हमने बोथ साइड्स पे क्या किया, जी को डिवाइड कर दिया। जी को जब डिवाइड किया तो हमने इस पूरी टर्म को, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम आ जाएगा, आगे वाली जो वैल्यूज़ थी जितनी टर्म्स थी वो हमने निगलेक्ट कर दी, ठीक है। एफ ऑफ जी ओवर जी को हम लोगों ने एफ ऑफ जी का नाम दे दिया, ठीक। जब हम इसका नाम देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अगर ये चीज़ सिंगुलर है तो हमारे पास जी की वैल्यू फिर क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो एंटर करेंगे तो ये हमारे पास सिंगुलैरिटी पॉइंट देगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जी को जब हमने ज़ीरो एंटर किया तो हमारे पास एफ ऑफ जी की क्या वैल्यू आ गई, ए वन आ गई। तो जी की वैल्यू जब हम ज़ीरो एंटर करेंगे तो एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, ए वन के इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई है। सो बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल मॉडुलस, जो हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल मॉडुलस होता है उसकी क्या स्टेटमेंट है, f of c at least its maximum value at some point z is equal to a on c which is not within c, मतलब c के अंदर, उस कर्व के अंदर वो पॉइंट नहीं है जहाँ पे z इक्वल्स टू ए, जहाँ पे जाके वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। तो f ऑफ a हमने क्या किया, लेट कर लिया f ऑफ a ओवर a का मॉड के इक्वल, ये हमने खुद से ये चीज़ लेट की, ठीक है। इफ़ z लाइज इनसाइड c, अगर z जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी मॉड क्या होगी, कि ये हमारी थ्योरम में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है कि एफ ऑफ जी ओवर जी मॉड जो है वो लेसर दैन किसके होना चाहिए, एम ओवर आर। आर स्मॉल इसलिए लिया क्योंकि हमने अभी आर मैक्सिमम को कंसीडर ही नहीं किया। समझ आ गई। अब ज़रा मॉड इसका सेपरेट करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। मॉड सेपरेट करने के बाद इस जी को इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, ठीक है। अब जो स्मॉल आर था हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल आर के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये जो थी हमारे पास, जो हमारी चीज़ फर्स्ट वाला जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी ये हमारे पास प्रूफ हो गई है। अब हम सेकंड जो चीज़ थी वो प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट इस थ्योरम का क्या है कि अगर इक्वेशन ए हम लेते हैं, वी हैव
ये मैंने लेट किया था, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन इसको हमने उधर रहने दिया, तो इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो क्या थी हमारे पास, m बाई आर जी मॉड, ठीक। अब हमने लेट किया a मॉड इक्वल्स टू a e रेज टू पावर आईटा अल्फ़ा। इसको हमने इस इक्वेशन में एंटर करने के लिए क्या किया कि z को पहले रिप्लेस किया a के साथ, a की जगह पे हमने ये चीज़ एंटर की, ठीक है। ए एंटर करने के बाद अगेन हमने z को a के साथ रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें थ्योरम में जो आंसर है वो z की फॉर्म में चाहिए, a की फॉर्म में नहीं चाहिए। r को भी साथ ही हमने मैक्सिमम r में रिप्लेस कर दिया। वे z लाइज इनसाइड on c and alpha real constant, then we have to prove above equality desired result। अगर हम इसको चेंज नहीं करते तो हमारे पास रिज़ल्ट ही प्रूव नहीं होता। समझ आ गई है, ठीक है।